दोस्तों, राम ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको जो भी सवाल मन में उठ रहे उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों, अब इसे शुरू करते हैं। कर्म क्या है? पहला सवाल, समझाइश। कर्म का मतलब है हर सोच, हर शब्द और हर क्रिया। जो भी हम करते हैं वही कर्म कहलाता है। बिना कर्म के जीवन नहीं है। श्वास लेना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है और मन में विचार करना भी कर्म है। कहानी से समझते हैं। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है, बोना एक कर्म है, वही बीज भविष्य में फल देगा। वैसे ही हर कर्म भविष्य का परिणाम बनाता है। दूसरा सवाल है, निष्काम कर्म क्या है? समझाइश। जब इंसान कर्म करे लेकिन फल की इच्छा न रखे और जो भी फल मिले उसे ईश्वर को समर्पित कर दे, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। कहानी से समझते हैं। रामायण में हनुमान जी ने सिर्फ सेवा की। उन्हें न फल चाहिए था, न यश, न नाम। यही निष्काम कर्म है। सकाम कर्म से क्या होता है? तीसरा सवाल, उसको समझते हैं। सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से किया गया कर्म। जब हम किसी काम को करते हैं और सोचते हैं कि मुझे इसका फल जरूर मिलना चाहिए, तो यही सकाम कर्म है। इससे बंधन बढ़ते हैं। अगर फल अच्छा मिला तो अहंकार, बुरा मिला तो दुख। उदाहरण से समझिए। छात्र पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए करता है। नौकरी मिली तो खुश, नहीं मिली तो दुखी। चौथा सवाल है, निष्काम कर्म से क्या होता है? समझते हैं। निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है, अहंकार नहीं बनता और भीतर शांति रहती है। फल की चिंता न होने से चिंता, डर, निराशा सब मिटते जाते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति गरीब को रोटी देता है। अगर वह यह सोचकर दे कि ईश्वर को अर्पण किया, तो उसे आंतरिक आनंद मिलेगा, चाहे कोई देखे या न देखे। पांचवा सवाल है, सुख दुख क्यों आते हैं? समझते हैं। सुख दुख हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का फल है। जैसे बैंक में जमा पैसे को ब्याज मिलता है, वैसे ही कर्मों का ब्याज सुख दुख के रूप में मिलता है। कहानी, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया, बहुत दुख झेले, पर अंत में सत्य के कारण अमर हो गए। दुख अस्थायी है, लेकिन कर्म का फल शाश्वत है। छठा सवाल, शांति कब आती है? समझते हैं। जब इंसान फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, तभी शांति आती है। शांति बाहर से नहीं आती, भीतर से प्रकट होती है। उदाहरण, समुद्र में कितनी भी लहरें उठे, गहराई में हमेशा शांति रहती है। वैसा ही निष्काम भाव वाला मन होता है। सातवां सवाल, लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं? समझते हैं। चिंता फल की आसक्ति से आती है। इंसान हर काम का परिणाम पहले ही सोचने लगता है, ये होगा या नहीं होगा। यही चिंता का कारण है। उदाहरण, छात्र परीक्षा देने से पहले ही सोचता है, अगर पास नहीं हुआ तो। यही चिंता है। परिणाम की चिंता त्यागे तो मन हल्का हो जाता है। आठवां सवाल, लोग कर्म फल ईश्वर को क्यों नहीं देते? समझते हैं। क्योंकि लोग मैं और मेरा में बनते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ और फल मेरा है। अहंकार के कारण वे फल ईश्वर को नहीं सौंपते। कहानी, जैसे बच्चा खिलौना पकड़कर कहे ये मेरा है, जबकि खिलौना तो माता पिता का खरीदा हुआ होता है। इंसान भी ऐसे ही है। नौवां सवाल, ईश्वर जीवों से क्या चाहते हैं? समझते हैं। ईश्वर सिर्फ यही चाहता है कि जीव अपना अहंकार छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करे, प्रेम से नाम जपे और हर फल उसे अर्पण करे। ईश्वर को हमारे कर्म का फल नहीं चाहिए, बल्कि हमारा भाव चाहिए। कहानी, सुदामा ने कृष्ण को मुट्ठी भर चावल दिए। कृष्ण ने भाव देखा और महल दे दिए। भाव ही सबसे बड़ा दान है। अभी इस वीडियो का निष्कर्ष देखें तो कर्म अल्प हो रहा है। सकाम कर्म बंधन है, निष्काम कर्म मुक्ति है। सुख दुख कर्मों का फल है। शांति तब आती है जब फल की चिंता छोड़कर सब ईश्वर को अर्पण कर दिया जाए। चिंता आसक्ति से आती है। ईश्वर को अहंकार नहीं, केवल शुद्ध भाव चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सवालों के जवाब देखे। आपको इन्हीं सवालों में से आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। ऐसे और सवालों के जवाब नए वीडियो में मिलते रहेंगे। आप सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।